Namaste friends, welcome to my channel Biology Bite, and today we are going to see 4 effective tips to fight laziness. ये हैं C.V. Raman, the genius physicist and Asia's first Nobel laureate in science. और ये था उनका डेली रूटीन. 5:30 बजे तक C.V. Raman अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट में पहुंच जाते थे and used to work all day, even on Sundays, every week. His discipline and his hard work was the reason for his success. Likewise, हमें सक्सेस चाहिए होता है. We all want to be successful, पर हम उतनी मेहनत नहीं कर पाते because we are lazy. So, how to fight this laziness? All right, friends. तो according to our research, 93% of Indians are sleep deprived. पर हम सब उन लोगों में से एक तो नहीं है. और फ्रेंड्स, ये बात आप भी मानेंगे कि बहुत बार ऐसा होता है कि पढ़ाई करने के टाइम भी हम लोग बस सोते रहते हैं. We tend to oversleep. सबको अच्छे मार्क्स चाहिए, पर उसके लिए जो मेहनत करनी होती है वो हम कर नहीं पाते. Simply because we're lazy. और किसी को अगर सक्सेस मिलती है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो आपसे ज्यादा टैलेंटेड था या वो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है तो वो एकदम ही सुपर जीनियस है. बस इतनी सी छोटी सी बात है कि उसने आपसे ज्यादा मेहनत की थी. That's it. Hard work beats talent when talent does not work hard. और ऐसा नहीं है कि हम पढ़ना नहीं चाहते, पढ़ने का मन तो करता है, but we just can't start to study. पर इसके पीछे बहुत से रीजन है. सेल्फ डाउट, फियर, डर. हमें डर लगता है यार इतने कम टाइम में इतना ज्यादा सिलेबस मैं कैसे खत्म कर पाऊंगी, मुझे तो इस सब्जेक्ट में वैसे ही कम मार्क्स मिलते हैं, मैं कभी इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाऊंगी. ऐसे कितनी ही बातें हम लोग पहले अपने दिमाग में सोच लेते हैं, अपने एक इमेज बना लेते हैं, अपने दिमाग में नेगेटिविटी भर लेते हैं और फिर डर के मारे पढ़ाई नहीं स्टार्ट कर पाते क्योंकि हम पहले सोच लेते हैं यार मैं तो हारने वाली हूँ. तो लेजीनेस का रीजन डर भी होता है. तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में देखते हैं कि कैसे इस डर को भगाया जाए ताकि हम पूरे मन से, पूरे दिल से, विदाउट लेजीनेस इफेक्टिवली पढ़ाई कर सकें. लेट्स फाइट लेजीनेस विद दीज 4 इफेक्टिव टिप्स. टिप नंबर 1, जस्ट डू इट. टिप नंबर 2, 2-minute mantra. Tip number 3 and the most important and the most scientific tip is that I found after doing a lot of research is the placebo effect. And tip number 4, the chain technique. Friends, आज की वीडियो में हम वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर सचिन तेंदुलकर के डेली रूटीन तक सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं. इट इज गोइंग टू बी अ रियली एक्साइटिंग वीडियो. तो बिना समय गवाए लेट्स गेट स्टार्टेड. टिप नंबर 1, जस्ट डू इट. फ्रेंड्स, हम लेजी लोग ना प्लान बनाने में एकदम माहिर होते हैं, पर उस प्लान को फॉलो करने में, उस स्टडी स्केड्यूल को फॉलो करने में हम थोड़े पीछे रह जाते हैं. तो जैसा कि मान लीजिए आपने सोचा कि मुझे 6 बजे आज पढ़ना है, तो जब 6 बज जाते हैं तो होता क्या है, हम सोचते हैं रुक जाओ यार 5 मिनट और, 5 मिनट बाद 6:05 पर आई विल स्टडी. चलो 5 मिनट बीत गए, फिर 6:05 जाता है, उसके बाद हम सोचते हैं अरे 15 मिनट और, फिर आई विल स्टडी. ऐसे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट करते करते पूरा दिन बीत जाता है एंड यू एक्चुअली नेवर स्टार्ट स्टडीइंग. दिस हैज टू स्टॉप इफ यू वांट टू फाइट लेजीनेस. ये 5-10 मिनट का चक्कर एकदम रुकना चाहिए. अब ये रुकेगा कैसे? यू हैव टू फोर्स योरसेल्फ. Just force yourself to sit on your study space or be wherever you have to be when you want to study and just start studying जब आपका पढ़ने का टाइम हो जाए. तो ये 5-10 मिनट का चक्कर एकदम खत्म करिए. अब इस 5-10 मिनट के चक्कर को खत्म करने के लिए एक इजी मेथड है. अब वो मेथड हम जानेंगे टिप नंबर 2 में. टिप नंबर 2, द 2-minute मंत्रा. 2 मिनट में जैसे मैगी बनती है ना, एकदम वैसे ही. तो ये 2-minute मंत्रा होता क्या है? ओके फ्रेंड्स, तो मान लीजिए आपको पढ़ाई करने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज्यादा लेजीनेस हो रही है, यू जस्ट कांट स्टार्ट स्टडीइंग. आप एकदम मन नहीं कर रहा आपका पढ़ने का. तब आपको क्या सोचना है, आपको जो भी चीज पढ़नी है, जो भी चैप्टर पढ़ना है, उस चैप्टर में से कोई एक ऐसी चीज ले लीजिए जिसे पढ़ने में बस 2 मिनट लगे. 2-3 एग्जाम्पल ले सकते हैं या फिर 2-3 फॉर्मूला ले सकते हैं, 2-3 मिनट में जो आपको मतलब एकदम याद हो जाए, और बिना रुके जस्ट गो फॉर इट. स्टडी दैट थिंग फॉर 2 मिनट्स. इससे क्या होगा ना, आपके मन में आ जाएगा कि यार बस 2 मिनट की तो बात है, मुझे बस 2 मिनट ही तो पढ़ना है, और आप एक्चुअली पढ़ने बैठ पाएंगे. और सबसे डिफिकल्ट चीज यही होती है, स्टार्टिंग स्टडी इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. तो अगर आप ये सोचेंगे बस मुझे 2 मिनट का ही पढ़ना है, यू विल बी एबल टू स्टार्ट स्टडीइंग. एंड एज द फेमस अमेरिकन ऑथर मार्क ट्वेन हैज सेड, द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड. एक बार अगर आप पढ़ने बैठ गए तो उसके बाद वैसे ही आपका मन पढ़ाई में करने लगेगा. और मान लीजिए 1% अगर आपको पढ़ने का मन ना करे 2 मिनट के बाद भी, तो आप ये वाली 2 मिनट वाली ट्रिक 1-2 बार और रिपीट करिए. Study again for 2 minutes, then again for 2 minutes. I'm sure you will do it. Okay, तो ये तो टिप थी ये जानने के लिए कि पढ़ाई स्टार्ट कैसे करें. 2-minute टिप. अभी एक बार पढ़ाई स्टार्ट कर दी, how to continue to study without stopping and getting bored. तो चलिए ये देखते हैं हमारी नेक्स्ट टिप में.
टिप नंबर 3, द प्लेसिबो इफेक्ट। ओके, तो वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत ही अमेरिकन सोल्जर्स घायल हो गए थे, और जो ये लोग घायल सोल्जर्स थे उन लोग का दर्द कम करने के लिए उनको एक पेन किलर दिया जाता था, मॉर्फिन। पर इतने ज्यादा सोल्जर्स क्योंकि उसमें घायल हुए थे, इसलिए कुछ टाइम बाद जो ये मॉर्फिन था, पेन किलर था, वो खत्म हो गया। अब ये डॉक्टर्स बहुत घबरा गया, अरे यार मॉर्फिन खत्म हो गया, अब हम सोल्जर्स को क्या देंगे उनका दर्द खत्म करने के लिए। तो उनमें से एक अमेरिकन डॉक्टर था, उसका नाम था हेनरी बीचर। उसने सोचा कि क्यों ना मैं सलाइन जो कि एक मिक्सचर होता है वाटर एंड सॉल्ट, वो मैं क्यों ना सलाइन दे दूं इंस्टेड ऑफ द पेन किलर मॉर्फिन। और उसने ऐसा ही किया, और लेकिन उन सोल्जर्स को बताया नहीं गया था कि आपको मॉर्फिन नहीं दिया गया है और आपको सिंपल बस सलाइन दिया गया है, और एक्चुअली में ये पेन किलर नहीं है, ये सब उन्हें बताया नहीं गया था। सिंपली बात तो ये है कि सब लोग यही सोचे थे कि अरे उनका दर्द तो कम नहीं होगा, सलाइन देने से कहाँ किसी का दर्द खत्म होता है। सरप्राइजिंग बात क्या पता चली कि एक्चुअली जिन सोल्जर्स को सलाइन दिया गया था उन लोगों ने बोला, उन सोल्जर्स ने बोला कि हाँ एक्चुअली हमारा दर्द खत्म हुआ है। बहुत मतलब ये बहुत सरप्राइज की बात थी कि ऐसा कैसा हो सकता है। पर कुछ टाइम बाद, कुछ रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि एक्चुअली में जो हम अपने ब्रेन में सोचते हैं, इट हैज अ इफेक्ट ऑन आवर बॉडी एंड आवर एक्शन। उन सोल्जर्स ने सोचा कि उन्हें पेन किलर दिया जा रहा था, इसलिए उस सोच ने इट अफेक्टेड देयर बॉडी एंड दे एक्चुअली कुडंट फील द पेन। और यही होता है फ्रेंड्स हमारे साथ भी। अगर हम पहले से एक नेगेटिव इमेज बना लेंगे और सोचेंगे कि यार मैं तो नहीं अच्छे मार्क्स ला सकता, मैं तो नहीं पढ़ सकती, नहीं हो सकता, आई एम गोइंग टू लूज, तो योर बॉडी विल ऑल्सो हैव अ रिएक्शन टू व्हाट यू आर थिंकिंग। और आपका खुद ही आपकी बॉडी नहीं उठेगी पढ़ाई करने के लिए, आपका मन ही नहीं करेगा पढ़ाई करने का। यू हैव टू हैव अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड टू गेट अप एंड स्टडी, टू गेट रिड ऑफ दिस लेजीनेस। तो एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के लिए आप एक चीज कर सकते हैं जो बहुत अच्छी है, कोई भी अपना ऐसा एक टेस्ट पेपर लीजिए जिसमें आपने लेटेस्ट बेस्ट स्कोर किया हो। कोई भी ऐसा टेस्ट पेपर लीजिए जिसका सबसे ज्यादा मार्क्स आपको जिस टेस्ट में आए, और उसको अपनी स्टडी स्पेस में लगाइए। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक स्टडी स्पेस नहीं है तो वो पेपर जब आप पढ़ने बैठे तो अपने पास रखिए, और जब भी आपका पढ़ने का मन ना करे, जब भी वो फील कि मुझे बहुत बोर हो रहा है या मुझे बहुत लेजी फील हो रहा है, आई शुड जस्ट स्टॉप स्टडी, वो पेपर देखिए। इससे दो चीजें होंगी। पहली चीज, आपको एनर्जी मिलेगी, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी और आपको ऐसा लगेगा नहीं यार मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। और सेकंड चीज, वी विल हैव अ टारगेट, दिस वाज माय बेस्ट स्कोर, आई हैव टू बीट दिस, सो यू शुड यूज दिस प्लेसिबो टेक्निक टू कंटिन्यू टू स्टडी विदाउट स्टॉपिंग और गेटिंग बोर्ड। अब चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं इस वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट टिप पे, जो कि मैंने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की बुक और एक इंटरव्यू से बनाई है। वैसे मैं ज्यादा क्रिकेट तो मैं देखती नहीं हूँ, पर फिर भी आई रियली रिस्पेक्ट सचिन तेंदुलकर। सो टिप नंबर 4 इज द चेन टेक्निक। ओके, तो सचिन तेंदुलकर के लिए रोज प्रैक्टिस करना वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। वो एक भी दिन प्रैक्टिस का मिस नहीं करते थे। He has even mentioned this in his book Playing It My Way। और एक इंटरव्यू में सौरव गांगुली ने शायद बोला था कि when he was his roommate सचिन तेंदुलकर, ताकि उनका एक भी दिन मिस ना हो जाए प्रैक्टिस का, वो रात में 2:30 बजे तक बैटिंग प्रैक्टिस करते थे इन हिज होटल रूम। यही चीज आपको करनी है फ्रेंड्स, आपको एक भी दिन पढ़ाई का मिस नहीं करना है। अब आप सोचेंगे एक भी दिन पढ़ाई का मिस ना करना, इसका लेजीनेस से क्या रिलेशन? ओके, तो इसका लेजीनेस से ये रिलेशन है कि अगर आप हर दिन पढ़ाई करते हैं तो इट विल बिकम योर हैबिट, और जब कोई चीज आपकी हैबिट बन जाती है ना, तो उसको करने के लिए आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। टू स्टार्ट योर स्टडी विल नॉट हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ मेंटल एफर्ट, बिना किसी दिक्कत के आप पढ़ने बैठ पाएंगे। अब किसी चीज को अपनी हैबिट बनाने के लिए, चाहे वो कोई भी चीज हो, नॉट जस्ट स्टडिंग, एक मेथड है जो बहुत ही इफेक्टिव है, वो मेथड है द चेन टेक्निक। अब इस चेन टेक्निक में क्या होता है, आप जिस दिन भी पढ़ें, मतलब जिस दिन आपने पूरे दिन पढ़ाई कर लिया, अपने सारे जिस दिन आपको जो गोल्स अचीव करने थे आपने उस दिन अचीव कर लिए, तब आप उस दिन के सामने टिक लगाइए, एक पेज ऑफ पेपर पे या फिर किसी कैलेंडर पे, जस्ट टिक। नेक्स्ट डे इफ यू स्टडी अगेन एंड अचीव योर स्टडी गोल्स, अगेन पुट अ टिक। जिस दिन मतलब जिस दिन भी आप पढ़ते जा रहे हैं उस दिन एक टिक लगाते जाइए, और जिस दिन आप ना पढ़ें या जिस दिन आप अचीव ना कर पाए अपने स्टडी गोल, उस दिन लगेगा एक क्रॉस। अब एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हमारा मन कहता है कि जो टिक वाली चेन है, वन टिक आफ्टर अदर ऑन एवरी डे व्हेन आई फिनिश स्टडीइंग, ये टिक वाली चेन टूटनी नहीं चाहिए विद अ क्रॉस, ये हमारा मन अंदर से कहता है। तो टू मेंटेन दिस चेन यू विल स्टडी एवरी डे, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। अभी आप शायद इस पे विश्वास ना करें, पर अगर आप इसको खुद ट्राई करेंगे यू विल बिलीव इट, इट वर्क्स। टिक वाली चेन को कंटिन्यू करने के चक्कर में यू विल स्टडी एवरी डे, आप रोज पढ़ाई करेंगे टू मेंटेन दिस ब्यूटिफुल चेन। सो फॉलो टिप नंबर 4, द चेन टेक्निक, टू स्टडी एवरी डे एंड मेक इट अ हैबिट। ऑलराइट फ्रेंड्स, बिल्कुल इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैं और ऐसी ऑसम वीडियोस बना सकूं आप सबके लिए। बाय बाय फ्रेंड्स एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम बायोलॉजी बाइट।